देश में कोरोना वायरस अब अपना विकराल रूप दिखाता जा रहा है। दिनों दिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आलम यह है कि दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण के मामले में भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों में लॉकडाउन लगेगा। अगर हालात ऐसे ही बेकाबू होते रहे तो क्या देश भर में भी तालाबंदी होगी। दरअसल देश भर में सिर्फ एक दिन के भीतर 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद हाथ पांव सभी के फूले हुए हैं। फिलहाल कुछ राज्य ऐसे हैं जहां स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र में पहले से ही स्थिति बेकाबू होने के कगार पे है। वहीं अब इस क्रम में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो चुका है। यूपी अब देश का दूसरा सबसे संक्रमित राज्य बन गया है। महाराष्ट्र और यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी स्थिति लगातार खराब हो रही है। नतीजतन इन राज्यों में से कुछ ने तो नाइट कर्फ्यू लगाया है तो कहीं पे वीकेंड लॉकडाउन का रास्ता अपनाया गया है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर नाइट कर्फ्यू से भी हालात कंट्रोल नहीं हुए तो जाहिर है संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचता है। फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोरोना के कुल 33,43,951 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ वैसे मिनी लॉकडाउन की शर्तों में गैर जरूरी संस्थानों को बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं शनिवार को और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का भी आदेश दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने संकेत दिए हैं कि राज्य में 3 सप्ताह का कड़ा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालात पिछले साल की तरह हो रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। इसके बाद बात यूपी की करें तो यूपी में कोरोना के कुल 6,76,739 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ भी तेजी से बढ़ते कोरोना को देखते हुए राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी छूट ही दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान यूपी की सरकार कर सकती है। वहीं सीएम योगी ने 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में डीएम को नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होने वाले लोगों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के 5 जिलों रतलाम, बैतूल, कटनी, खरगोन और छिंदवाड़ा में 7 से 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में भी शुक्रवार शाम 6 बजे से 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही दमोह को छोड़कर प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे तक लॉकडाउन और समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से यहाँ के मजदूरों को अब दोबारा लॉकडाउन का डर सता रहा है। बसों, ट्रेनों और आरक्षण केंद्रों पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है। साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनियों, सिक्योरिटी एजेंसियों जैसी जगहों पर काम करने वाले श्रमिक छुट्टियों के एप्लीकेशन लगा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने श्रमिकों से अपील की है कि वे नाइट कर्फ्यू को लेकर डरे नहीं। कोरोना को रोकने का इलाज अब राजधानी में उपलब्ध है। हालांकि पीएम मोदी ने बढ़ते मामलों पर चिंता जरूर जताई, लेकिन साथ ही साथ यह भी संकेत दिए कि देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने हालांकि नाइट कर्फ्यू पर जोर दिया और इसका भरपूर समर्थन भी किया है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरअसल पिछले साल के दौरान अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है और अभी तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। ऐसे में देश दूसरे बड़े संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे देखते हुए सरकार दूसरे विकल्पों पे जरूर ध्यान दे रही है और तवज्जो भी दे रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या है अपनी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।